गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज जनक जी का विस्तारा अनुभव नामक अध्याय शुरू हो रहा है कि जब हम लय में अपने को स्थिर हो जाते हैं तब द्वैत का विचार भी नहीं आता, न आता है न रहने वाला। उसको आत्मदृष्टि विस्तारित हो रही है, वह निराकार निष्क्रिय और निरंजन होते जा रहे हैं। गुरु ने लयबद्ध तो दिया है, तो अब अनुभूतियाँ और भी मुखर स्पष्ट और सार्थक हो रही हैं। इस प्रकरण का नाम है विस्तारा अनुभव। जो वस्तु प्राप्ति से बाहर है उसका त्याग करने से कोई त्यागी नहीं बन जाता। प्राप्य से मोह तोड़ देने वाला त्यागी होता है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। वह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है। कार्य कारण से भिन्न नहीं होता, बल्कि वह कारण का ही अभिन्न रूप है। ईख के रस में चीनी है और ईख को भिन्नता नहीं स्वीकार कर सकता। यही संबंध आत्मा और जगत का है। राजा जनक के अनुभवों का विस्तार हो रहा है। वे आत्मदर्शी हो गए हैं और तरह तरह के शब्दों से अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। निराकार, विराटता और निश्चलता का अनुभव। मय्यनंत महाम्बोधो जगद्द्विची स्वभावतः उदेतु वास्तवम् आयातु न मे बुद्धिनं च क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व तरंग रूप में सहज उत्पन्न होता है और सहज ही विलीन हो जाता है। इस प्रक्रिया में न मुझे कोई लाभ होता है और न हानि। गुरु ने लय का उपदेश किया तो शिष्य ने आत्मसात कर लिया। जो भी हो तत्काल हो प्रभावी होता है। गुरु शिष्य एकाकार हो रहे हैं, एकात्म हो रहे हैं। परस्पर संवाद ने संकोच को दूर कर दिया है। शिष्य मुखर होकर अपने अनुभव का वर्णन कर रहा है और गुरु ध्यानमग्न होकर सुन रहे हैं। गुरुदेव ने बताया, जब तक रोग के कारण की पहचान न हो तब तक उपचार संभव नहीं है। गुरु ने विकारों को पहचान लिया है और शिष्य सचेत भी हो गया है। गुरुदेव ने बता दिया है कि जब उपलब्ध हुआ है तो उसकी रक्षा सुरक्षा को सतर्क रख। धनवान की यह सबसे बड़ी समस्या और चिंता होती है कि उसके धन पर दूसरों की दृष्टि होगी और न जाने कौन किधर से आकर क्या छीना झपटी कर ले जाए। चोर उचक्कों की पहचान भी तो नहीं। सद्गुरु ने यह समस्या भी हल कर दी। उन शत्रुओं के चिन्ह लक्षण आदि से उनको पहचान बता दी जिन्हें शत्रु से सतर्क रहने में सुविधा होती है। अन्य चाहे से छुप कर भी वही भी वार कर जाते हैं। राजा जनक की अनुभूति अब विस्तार पा रही है।
वह साकार होते हुए भी निराकार हो गए हैं, देह होते हुए भी विदेह हो गए हैं। अब वे स्वयं को अनंत आकाश के रूप में देख रहे हैं, अनंत महासमुद्र के रूप में देख रहे हैं। इस अनुभूति से उन्हें यह जगत अत्यंत सूक्ष्म और नाशवान प्रतीत होता है। वे इसे स्पर्श योग्य नहीं मानते, क्योंकि स्वयं आश्चर्य हो गए हैं। जिस चीज़ को वो अनुभूति कर रहे हैं उससे आश्चर्यान्वित अपने को अनुभव कर रहे हैं। वे अब आत्मदृष्ट हो गए हैं, निर्विकार, निर्लिप्त और निष्प्रिय। उन्हें अब किसी में राग द्वेष नहीं रहा। वे न त्यागने और न ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। जो है, जैसा है, जहाँ है, उन्हें अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। विश्व के अस्तित्व को लेकर वेदांत ने दो बातें कही हैं। एक बात में इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए सिद्धांतों की चर्चा की है। दूसरी बात में जगत के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है। अष्टावक्र भी अपनी बात को कई तरीके से कहकर शिष्य को ज्ञान के विभिन्न कोणों से परिचित करा रहे हैं। पहले लय की बात कही तो जगत के अस्तित्व को सिद्ध किया, क्योंकि लय तो तभी आवश्यक है जब व्यवधान हो। व्यवधान भी तभी है जब कोई बाधा पूर्ण तत्व है। फिर ईश्वर ये भी कहते हैं कि जब जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उससे भय कैसा और लय कैसा। आदि शंकराचार्य ने तो तीन सत्ताओं द्वारा दर्शन के मूलभूत प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए परमार्थिक रूप से जगत के मिथ्यात्व की बात कही है। व्यवहारिक सत्ता में जगत के अस्तित्व को स्वीकार किया है, तो परमार्थिक सत्ता में इसे अस्तित्वहीन माना है। अष्टावक्र इस ऊहापोह का भी निवारण कर रहे हैं। राजा जनक का अनुभव विस्तीर्ण हो रहा है। सब मोह समाप्त हो गए हैं और अद्वैत ने पूरी तरह चित्त को आलोकित कर दिया है। जब भ्रम और भ्रांति समाप्त हो जाते हैं तो परम शांति का अनुभव होता है। फिर स्पष्ट हो जाता है कि जो भी दृश्यमान है वह उस अदृश्य से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है, जो कि तू ही है। जहाँ यही ग्रहण व त्याग की स्थिति आती है। संसार में एक जीव की दूसरे जीव से संबंधों की दो स्पष्ट स्थितियां हैं। एक मेरा है और एक है मेरा नहीं। मेरा स्वार्थ और अहम का सूचक है, मेरा नहीं में त्याग को भावना निहित है। परंतु यह मेरा नहीं लोमड़ी के अंगूर खट्टे हैं की अनुभूति जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे लोमड़ी अंगूर को प्राप्त नहीं कर पाई तो उसने ये मन में सोचा कि अंगूर खट्टे हैं और वो वहाँ से हट गई। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जो वस्तु प्राप्ति से बाहर है उसका त्याग करने से कोई त्यागी नहीं बन जाता। प्राप्य से मोह तोड़ देने वाला त्यागी होता है। अभाव से भाव को उत्पत्ति नहीं होती। यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है। कार्य कारण से भिन्न नहीं होता, बल्कि वह कारण का ही अभिन्न रूप है। ईख के रस में चीनी है, गन्ना इसकी भिन्नता नहीं स्वीकार कर सकता। यही संबंध आत्मा और जगत का है। राजा जनक के अनुभवों का विस्तार हो रहा है। वे आत्मदर्शी हो गए हैं और तरह तरह के शब्दों से अनुभवों को
अभिव्यक्ति दे रहे हैं। निराकार, विराटता और निश्चलता का अनुभव कर रहे हैं। मय्यनंत महाबोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्त्य सहिष्णुता, न ममास्त्य सहिष्णुता। जय श्री राम। त्रेता युग की जय। अष्टावक्र महर्षि की जय। ऐसे शिष्य राजा जनक की जय। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कहे दास कबीर। अगर अपनी आशा और तृष्णा को हम समाप्त कर लें तो हम आत्मा के तत्व को पहचान सकते हैं। और जिस प्राप्य को त्याग करना है, उससे हम आत्मा के करीब जाते हैं। विराम। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। नव वर्ष आने वाला है और हम सब उत्साह से, प्रफुल्लित मन से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। विराम।